जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, भाइयों और बहनों, आपके साथ फिर से। और एक विषय था तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमन। मुझे लगता है कुछ भी करते मीडिया आपके साथ ही चलती है। ऐसा लगता है जैसा मीडिया फोकस्ड है। आपके विशेष तौर पे ट्रिप और यात्राओं के लिए ही मीडिया शायद आज वर्क कर रही है। लोगों की समस्याएं क्या हैं क्या नहीं है वो तो शायद मीडिया आजकल दिखाती भी नहीं है। 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी आप लद्दाख की यात्रा पे जाते हैं। वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं, हमारे वीर सैनिकों से मिलते हैं, हमारे घायल सैनिकों से मिलते हैं और उनके हाल पता करते हैं। अच्छा लगा। उनका हाल पता करना एक बहुत अच्छी बात है। एक जिम्मेदारी भी है जो पहले ही कर देनी चाहिए थी। आपको पहले ही जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ जाके आप स्टेटमेंट देते हैं कि साम्राज्यवाद की नीति बहुत हुई। आखिर कौन साम्राज्यवाद की नीति बढ़ा रहा है? चाइना? तो चाइना का नाम ही ले लेते। हम देश आगे बढ़ रहा है, देश अपने दम पे बढ़ रहा है, ये बातें आप करते हैं। जब आप घायल सैनिकों से मिलने गए, जब वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार से आप मिलने गए, तो आप ये भी जानते होंगे कि इन वीर सैनिकों की हत्या कैसे हुई। ये बात मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आपके पास तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन हमेशा रहती है। मीडिया आपके साथ है, आपके साथ इतने बड़े बड़े सुरक्षा तंत्र प्रणाली के विभिन्न विभाग हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है मोदी जी आपसे कि मोदी जी, आप चाइना का नाम लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? चाइना हमारे मैप को बदलने की कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक कामयाब भी हो रहा है, क्योंकि लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो लद्दाख में घुस चुके हैं। वीडियो आपने देखी होगी, काफी वायरल है, ट्रेंडिंग है। जब चाइना हमारे मैप को बदल रहा है तो आप कहते हैं चाइना के ऐप को बदल दो। उससे चाइना को रोक देंगे क्या हम? और हमारे देश में आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय पद पे हैं आप, और पद का कद होता है, मैं शुरू से कहता आया हूं, शुरू से। लेकिन मैंने एक बार भी आपके मुंह से ये नहीं सुना कि चाइना के हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि चाइना को हम धरातल पे ले आएंगे। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात चौड़ा होकर करते हैं, तब आपका 56 इंच का सीना बढ़ जाता है, बहुत बड़े तरीके से बढ़ जाता है, फैल जाता है। ऐसा लगता है कि 56 इंच का सीना चाइना तो छोड़ो, आगे और चला जाएगा, जो भी हमारे देश के दुश्मन है। लेकिन आप उनका नाम ही नहीं लेते। मुझे समझ में नहीं आता मोदी जी, आपके अंदर का जो सारा वीर रस है वो केवल हमारे देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए ही सीमित है क्या? कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए, बसपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लिए, केवल विपक्ष के लिए आपकी ताकत और 56 इंच का सीना दिखता है क्या? चाइना के लिए तो आप नाम भी नहीं ले पाते हो। क्या बात है? किस चीज का डर है? हम तो नहीं डरते, हम तो नहीं डरते। आप किसी भी देश के मुद्दे के लिए बात ही नहीं करते हो। जहां लगता है कि 4 दिन 5 दिन बैठ के चुपके से आते हो, मन की बात पता नहीं किससे कर लेते हो, दिल की बात आप सुनते ही नहीं हो, ना समझते हो। प्रधानमंत्री के पद पे आप आसीन है, मेरा नमन है आपको। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री नहीं सोचा था हमने। ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री खूब बोले तो वो वीर प्रधानमंत्री हो जाते हैं। हमने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का दौर देखा। हमने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का दौर देखा। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाजपा के एक बहुत ही वीर एवं श्रेष्ठतम प्रधानमंत्रियों का दौर देखा, जहां विपक्ष भी खड़े होकर तालियां बजाया करते थे, इतना सम्मान देते थे वो विपक्ष को। आपका जब से प्रवेश हुआ है भारतीय राजनीति में, आपका केवल एक ही एजेंडा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत, तृणमूल कांग्रेस मुक्त भारत, समाजवादी पार्टी मुक्त भारत, राष्ट्रीय जनता दल मुक्त भारत। अब तो बिहार का चुनाव है, अब तो आप पता नहीं तेजस्वी जी के लिए क्या क्या कांटे बिछा देंगे। नए नए IT सेल, आपके नए नए कमेंट्स डेवलप हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में पेट्रोल की कीमत, इसी पेट्रोल के नाम से आपने मनमोहन सिंह जी को ना जाने कितना बार भला बुरा कहा। आपके लोगों ने, आपने, आपके रविशंकर प्रसाद जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, गडकरी जी ने, किन्होंने नहीं कही? आप मुझे बताएं। आज पता नहीं उनको मुंह में ताले क्यों हैं। आज RSS चुप क्यों बैठा है, मुझे ये नहीं समझ में आता। भाई RSS तो एक बहुत बड़ा संगठन है, वो रियलाइज करते हैं अपने जिम्मेदारियों को। एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है RSS की भी, क्योंकि वो केवल बीजेपी के लिए समर्पित नहीं है, वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, जैसा कि वो बताते हैं। लेकिन उनकी ओर से तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाता। एक वक्तव्य नहीं आ रहा है आजकल, ना राम माधव जी का आ रहा है, ना मोहन भागवत जी का आ रहा है, विभिन्न जो लोग हैं किसी का भी नहीं आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी,
एक महीने से लगातार पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर भी एक दो कमेंट्स कर दें, आ जाएं पब्लिक के बीच में, आके देखें लोगों में क्या भावना है आपके प्रति। एक छोटी सी बेटी है हमारी देश की, जिनका भी वीडियो वायरल हुआ है, पेट्रोल की कीमत के ऊपर बीजेपी समर्थक बातें की है उन्होंने। मैं उस बेटी का फिर भी धन्यवाद देता हूं, उसमें साहस है, भारत की हर बेटी में साहस है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनको किन पॉइंट्स को देख के ये वीडियो बनाया गया है। अगर भारत की और लाखों बेटियों को देख के मैं ये शुरू करवा दूं कि एक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सब्जी की कीमत बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ती है, हर कमोडिटी की कीमत बढ़ती है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो चीजें आती है उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की वजह से वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, बच्ची ने एक सवाल पूछा कि सरकारी स्कूल कैसे चलते हैं, और मैं वही सरकारी स्कूल का जो डेटा है एक और भारत की वीर बेटी के माध्यम से जल्द आपके बीच में ला रहा हूं, तब आप क्या कहेंगे? एक बार भी देश के समक्ष देश की परेशानी में आप आते ही नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। और पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है हमारे, पता नहीं वो कौन है, मैं तो खुद असमंजस में हूं, क्योंकि अगर वो होते पद पे तो अब तक तो आ चुके होते, वो तो पालती मार के बैठे हुए हैं। गृह मंत्री इन पे टिप्पणी नहीं करते। वैसे गृह मंत्री को 10,000 एलईडी लगा के बिहार के चुनाव की तैयारी में देखा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2 दिन अगर आप पूर्व चले गए लेह लद्दाख, तो मैं एक बात आपको बोलूंगा, उससे मनोबल बढ़ता नहीं है, उससे मनोबल बढ़ता नहीं है। अगर आप यहीं पे दिल्ली से खड़े खड़े कह दें ना कि चाइना को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाइना का नाम तो लीजिए। आप लोगों से कहते हैं चाइनीज गुड्स का बहिष्कार कर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके चीजें खरीदी हैं, उनकी सामान आप खरीदने के लिए मना कर दोगे। छोटे मोटे व्यापारी भी डिपेंडेंट करते हैं उनके लिए। आप मुझे ये बताओ वो कहां जाएंगे? आप ही ने मौका दिया था ना जी, आपने इंपोर्ट बंद करा देना था, ना माल आता ना लोग फंसते। अपनी भावना के लिए आप लाखों करोड़ों छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो चाइना के गुड़ का भी काम करते हैं, आज उनके आपने लगा दिए फिर से, जिसे लंका लगाना बोलते हैं, लग गई उनकी। अब मुझे एक बात बताएं भाई साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कैसी रणनीति है, ये कैसा सुशासन है, ये कैसा गुड गवर्नेंस है आपका? आप चाइना का गुणगान कर रहे थे पिछले 1 साल के अंदर। जिनपिंग जी का मुखौटा बच्चों को गुजरात में, तमिलनाडु में, पता नहीं कहां कहां लेकर आपने रैलियां करवा दी। तब आपको नहीं पता था कि इस पड़ोसी का ड्रैगन जो है क्या है, आप नहीं जानते हैं। चाइना का इतिहास रहा है, आप तो इतिहास के अच्छे ज्ञाता रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इतिहास आपके लोग पढ़ते होंगे। अब चाइना हमारा भूगोल बदल रहा है, अब चाइना हमारा भूगोल बदलने में लगा है। आप चाइना का ऐप बदलने में लग गए, टिकटॉक बंद कर दो, यूसी ब्राउजर बंद कर दो, और पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन बंद कर दो। आखिर इन एप्लीकेशंस को लागू करने की परमिशन किसने दी? अब आपकी बात और बड़ी करता हूं, चाइना के मोबाइल लोगों ने लाखों रुपए के शोरूम खोले हुए, एमआई के, रेडमी के। अब आपके प्रचार, आपकी पार्टी के आईटी सेल के प्रचार के बाद लोग वो मोबाइल नहीं खरीदेंगे। उन बेचारों का क्या, चाइना उनसे मोबाइल वापस नहीं लेगा। वैसे ही लॉकडाउन में लोग मर रहे हैं, नोटबंदी से लोग त्रस्त हैं, ग्रसित हैं, आपके बुरे पॉलिसी से लोग भुगत रहे हैं। भुखमरी है आपके गंदे गंदे पॉलिसी से। मैं तो आपके पॉलिसीज को गंदा बोलता हूं, क्योंकि अच्छा कैसे बोल सकता हूं? जिसका रिजल्ट अच्छा होगा उसे ही तो अच्छा बोलूंगा ना। आपने एक बार भी अपने किसी एक पॉलिसी को कभी कामयाब करते हुए नहीं देखा। केवल आपको मैं भी गिनाऊंगा, आज आपके उपलब्धियां थोड़ा गिनाना चाहूंगा। लेकिन मैंने देखा है, कभी समंदर के किनारे चले जाते हैं आप, टहलने लगते हैं, 2 पॉलिथीन उठाते हैं और मीडिया कवर कर लेती कि देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता में लगा हुआ है। एक बात बताइए, पॉलिथीन में कचरा उठाने से देश स्वच्छ हो जाएगा? इसे तो मीडिया कवरेज बोलते हैं, फुटेज लेना। कितना फुटेज चाहिए आपको? और एक काम करते हैं, सारे चैनलों में हम ना अपनी टी-शर्ट में आपका नाम प्रिंट करा लेते हैं, आवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट हु हैज लेड अस डाउन, दैट इज ऑनरेबल नरेंद्र सिंह मोदी जी। आप बोलिए, मैं आह्वान करूंगा, लोग मान लेंगे। लोग मुझे भी सुनते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं। और देखिए, मैं तो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, आपके भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, आपकी बुरी नीतियों के खिलाफ हूं। क्योंकि आपकी जो नीतियां है ना, वो लोगों को तोड़ रही हैं। चाइना से आप क्या लड़ेंगे? आपकी पार्टी के नीति की वजह से लोग आपस में लड़ पड़े, कितने दिन से लड़ रहे हैं। आपके आईटी सेल का जो काम है वो यही तो है। मैं तो खुल के बोलता हूं, मैं खुल के बोलता हूं।